दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 3। सुलेमान ने यरूशलेम की मोरिया पहाड़ी पर प्रभु का घर बनाना प्रारंभ किया, जहां प्रभु ने उसके पिता दाऊद को दर्शन दिए थे, उस स्थान पर जिसे दाऊद ने निश्चित कर दिया था, अर्थात यबूसी और नान के खलिहान पर। उसने अपने शासन के चौथे वर्ष के दूसरे महीने काम शुरू किया। सुलेमान ने प्रभु के मंदिर की नींव इस प्रकार निश्चित की। पुरानी माप के अनुसार लंबाई 60 हाथ की थी और चौड़ाई 20 हाथ की थी। मंदिर के माप भाग के सामने 20 हाथ लंबा द्वार मंडप था, जो मंदिर की चौड़ाई के बराबर था। उसकी ऊंचाई 120 हाथ थी। उसने द्वार मंडप का भीतरी भाग शुद्ध सोने से मढ़वाया। उसने मध्य भाग को सोनावर की लकड़ी से ढकवा दिया और उस पर शुद्ध सोना मढ़वाया। फिर उसने उस पर खजूर और मालाएं खुदवाई। मंदिर बहुमूल्य मणियों से सजाया गया। सोना परवीन का सोना था। इस प्रकार उसने मंदिर, उसकी कड़ियां, देहलियां, दीवारों और उसके दरवाजों को सोने से मढ़वाया और दीवारों पर के रूप खुदवाए। उसने परम पवित्र स्थान बनवाया। मंदिर की चौड़ाई के समान ही उसकी लंबाई 20 हाथ थी और उसकी चौड़ाई 20 हाथ। उसने उस पर 600 मन शुद्ध सोना मढ़वाया। सोने की कीलों का वजन 50 शेकल था। उसने ऊपर वाले कमरों को भी सोने से मढ़वाया। उसने परम पवित्र स्थान के कक्ष में 2 केरूब रखवाए। ये ढलवे धातु के बने और सोने से मढ़े थे। उन केरूबी के फैले हुए पंख 20 हाथ लंबे थे। पहले केरूब का एक पंख 5 हाथ लंबा था और वह मंदिर की दीवार का स्पर्श करता था। उसका दूसरा पंख भी 5 हाथ का था और वह दूसरे केरूब के पंख का स्पर्श करता था। दूसरे केरूब का पंख भी 5 हाथ लंबा था और वह मंदिर की दीवार का स्पर्श करता था। उसका दूसरा पंख भी 5 हाथ लंबा था और पहले केरूब के पंख का स्पर्श करता था। उन केरूबों के पंख की चौड़ाई कुल मिलाकर 20 हाथ थी। वे भीतर की ओर मुंह किए अपने पांवों पर खड़े थे। उसने बैंगनी, लाल और किरमजी कपड़ों और छालटी से एक पर्दा बनवाया और उस पर केरूब खड़वाए। उसने घर के सामने 35 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनवाए और प्रत्येक के ऊपर 5 हाथ का एक स्तंभ शीर्ष बनवाया। उसने मालाएं बनवाई और उन्हें खंभों के ऊपर रखा। फिर 100 अनार बनवाकर उन्हें भी मालाओं पर लगवाया। उसने उन खंभों को मंदिर के सामने खड़ा किया, एक को दाहिने ओर और दूसरे को बाएं ओर। उसने दाहिने ओर वाले का नाम याकीन रखा और बाएं ओर वाले का नाम बोआज।